जोशीमठ में होटल माउंट व्यू और मलारीन को तोड़ने का काम अंतिम चरण में चल रहा है। ऐसे में अब जहां दोनों होटल अब जमीन पर पहुंच चुके हैं, तो वहीं आसपास के होटल और खतरों के बीच झूलते मकानों को कब तोड़ा जाएगा, ये सवाल कहीं न कहीं अब खड़ा हो रहा है। क्योंकि दोनों होटलों को तोड़ने के साथ ही इनका मलबा जोशीमठ से बाहर भेजा जा रहा है। क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार जोशीमठ इस समय अत्यधिक भार के चलते भी भूधसाव हो रहा है। जहां टूटने वाले मकान होटल का मलबा जोशीमठ में नहीं रखा जाना है और इसलिए अब दोनों होटल को तोड़कर इसका मलबा तो जोशीमठ से बाहर डंपिंग जोन में भेजा जा रहा है। अब दोनों होटलों को तोड़ने के बाद आगे की कार्रवाई भी प्रशासन को करनी होगी, क्योंकि उन मकानों में लोग नहीं रह रहे हैं और रहने लायक के मकान रह नहीं गए हैं। जोशीमठ में 2 होटल तोड़ने का काम अब लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुका है और अब थोड़ा ही रह गया है। इसका मलबा हटाने के बाद ये पूरा खाली हो जाएगा। लेकिन अब आगे की जो रणनीति है वो इसके नीचे जो 5 मकान हैं ये सारे पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। ऐसे में इनको अब क्या किया जाएगा इसका भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये मकान रहने लायक नहीं है और इन्हें शुरू में ही खाली करा दिया गया है। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर देख सकते हैं 3 मंजिला होटल हैं, वो भी पूरी तरह से लाल जोन में है। खतरे के निशान उन पे लगे हैं। होटल रहने लायक अब नहीं रह गए क्योंकि दरारें आ गई है। इनको कब तोड़ा जाएगा, क्योंकि अब ये दोनों होटलों को तोड़ने का काम पूरी तरह से लगभग 1 से 2 दिन और इस मलबे को बाहर फेंकने में लगेगा। क्योंकि वैज्ञानिक विधि से जोशीमठ का जो मलबा है उसे यहाँ से बाहर फेंका जाना है, क्योंकि जोशीमठ अत्यधिक भार सह चुका है। ऐसे में अब आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि जो ये फॉल्ट लाइन है इस पे बहुत ज्यादा बिल्डिंगें हैं, उन सबको अगर तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ा जाएगा इसकी अभी नीति पता नहीं है। क्योंकि जोशीमठ का जो भार है उसको इसी कारण यहाँ से जो तोड़ के उसका मलबा सारा बाहर होगा। उसके बाद यहाँ की एक नई नीति बनाई जाएगी जोशीमठ के लिए, किस तरह से यहाँ पे निर्माण किया जाएगा वो पूरी एक नई गाइडलाइन होगी। वो कब आएगी ये तो अभी पता नहीं। लेकिन जिन पे लाल निशान लगे हैं, दरार हैं, वो कब तोड़े जाएंगे, क्योंकि अब 2 होटल पूरी तरह से टूट चुके हैं। इन पे लगभग अभी बताया जा रहा है 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा इन दोनों होटलों को तोड़ने में आया। अभी एग्जैक्ट पता नहीं चला है। लेकिन अब अन्य जो है होटल है, भवन है, जो दरार आ गई है, जिन पे रहने लायक नहीं रखा गया है, उनको उन श्रेणी में हटा दिया गया है। लेकिन अब उनको कब तोड़ा जाएगा ये भी अभी देखना होगा। कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ, उत्तराखंड। हालांकि अब देखना ये होगा कि जर्जर भवन और रेड जोन एरिया में जितने भी भवन हैं उन्हें भी तोड़ा जाएगा या नहीं, क्योंकि इस पर अभी कोई नीति प्रशासन के द्वारा नहीं बताई गई है। या कोई नया अध्यादेश आने के बाद ही इन्हें तोड़ा जाएगा या फिर नहीं तोड़ा जाएगा, ऐसी कोई भी कार्रवाई अभी प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है। जोशीमठ से कमल नयन की रिपोर्ट।